हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास। जैसा कि फार्माकोलॉजी में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट सिस्टम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्लड रेगुलेशन, उनके सारे सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी बीच में हम पहला चैप्टर इसके अंदर जो उठा रहे हैं वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की ड्रग्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाइपरटेंशन, सबसे पहले इसके बारे में क्या होता है हाइपरटेंशन, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर increase, excessive increase blood pressure, increase blood pressure is called hypertension. ठीक है, hypertension is the common disorder है। ठीक है, कॉमन डिसऑर्डर है और इसकी जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसके बारे में हम डिस्कशन अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उसके अंदर हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि ए ग्रुप में आता है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में जैसे डायरेटिक्स हैं जो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करके यूरिन से क्या नाम है बीपी के बढ़े हुए लेवल को कम करने के लिए इसके ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए जो एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ चुका है, उसको रिड्यूस करने के लिए डायरेटिक्स यूज करते हैं। और डायरेटिक्स से जो वाटर का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है। वाटर के एक्सक्रीशन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है उसको कम कर देते हैं। और इसी के साथ में हम क्या कर देते हैं? बीपी को रेगुलेट करते हैं, इसी से बीपी को क्या कंट्रोल करते हैं। तो डायरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डायरेटिक्स में जैसे आपने नाम सुना है फ्रूसेमाइड, थायाजाइड, furosemide and spironolactone। इसके अंदर ड्रग्स आते हैं डायरेटिक्स में, थायाजाइड आते हैं, furosemide आता है, spironolactone आता है। ठीक है, furosemide, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर ड्रग्स आते हैं जो डायरेटिक्स में आते हैं। क्लासिफिकेशन से फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर डायरेटिक्स है। डायरेटिक्स में 3 ड्रग्स के नाम लिए, थायाजाइड हो गया, फ्रूसेमाइड हो गया, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया। अब हम बी ग्रुप की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी क्लास बी ग्रुप जैसे एसी इनहिबिटर। हमने अपनी पिछली कक्षा के अंदर एनाटॉमी के अंदर हमने एसीई का फॉर्म बताया था, इसमें अभी बता देते हैं। ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करना होता है
क्योंकि जो एंजियोटेंसिन एंजाइम है क्या करते हैं, बीपी को, जो बढ़े हुए बीपी का लेवल है उसको कम करने के लिए हेल्पफुल होता है, बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसको अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं, जैसे कि जैसे रास सिस्टम है, रास सिस्टम है, जैसे रेनिन है, रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन है जो लीवर के द्वारा रिलीज किया गया प्रोटीन होता है, उसको एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम आता है ACE। ये एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, और इस एंजाइम को प्रिवेंट करके हम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये इनहिबिटर के रूप में काम करता है, और ये इनहिबिटर ये हेल्पफुल होता है कि बीपी को कम करें कैसे। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं एंजियोटेंसिन इनहिबिटिंग एंजाइम के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। इसमें ड्रग आ जाता है, ड्रग्स के नाम कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, एस्नोप्रिल। जो प्रिल शब्द आ रहा है ये सिर्फ एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमीप्रिल की बात हो गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे फोसिनोप्रिल। तो ये कुछ प्रिल की ड्रग्स हैं, ये ऐसे इनहिबिटर की ड्रग्स हैं जो प्रिल लास्ट में लग रहा है, तो ये सब ऐसे इनहिबिटर के अंदर आते हैं। ये सब किसमें आते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव की ऐसे इनहिबिटर ड्रग्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। सी ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके क्या करते हैं, बीपी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जैसे वेरापामिल, डिल्टियाजाइड, डिल्टियाजाइड आ गया, वेरापामिल आ गया, डिल्टियाजम, निफेडेपिन, फेमोडिपिन, एमलोडिपिन, एमलोडिपिन, ठीक है, एमलोडिपिन, फेमोडिपिन, लेसिडिपिन, लेसिडिपाइन, नेक्स्ट फेलोडिपिन। ये पाइन वाले ड्रग्स हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं। ये ड्रग्स सिंपली हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। हम अब इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में हम इनके जो कंबाइंड अदर्स इफेक्ट हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन ब्लॉकर डी।
एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। देखिए पहले हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक किया था, इनहिबिट किया था। अब एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन को ही ब्लॉक कर देते हैं। और एंजियोटेंसिन ब्लॉक करके हम बीपी को कैसे इसके बीपी को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं वो अब दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए रास इनहिबिटर की तरफ रेनिन है, ये एंजियोटेंसिन नोजन को ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो ACE एंजाइम के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एक एंजाइम के द्वारा, एंजियोटेंसिनेज एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिनेज एंजाइम के द्वारा ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन है, इसी को ब्लॉक करके यहाँ पर इसी को ब्लॉक कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके ब्लॉक करके हम एल्डोस्टेरोन बनने ही नहीं देते। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम का ये रिटेंशन करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर का रिटेंशन करता है। अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो ये आगे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, बीपी को और बढ़ाएगा नहीं, इसको कम करेगा। तो इस तरीके के जो मैकेनिज्म है उसको किस तरीके से हम ड्रग के रूप में लेते हैं ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन के अंदर हम ड्रग की बात करें तो लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वेलसार्टन और इसमें आ गया टेलमिसार्टन, लोसार्टन। और बस ये जो मेन है ये 3 ड्रग्स होती हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है डॉक्टर्स का। तो ये 3 ड्रग्स हो गए। इसके बाद में हम डी ग्रुप के बाद में ई ग्रुप की बात करते हैं। ई ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ई ग्रुप में कौन सा ग्रुप आता है, तो आता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जो बीटा ब्लॉकर्स के रूप में यूज होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स बीपी को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जब ड्रग्स करवाने लगूंगा मैं बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स करवाऊंगा और एसी इनहिबिटर्स की ड्रग्स करवाऊंगा, उस टाइम मैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस कंप्लीटली बताऊंगा। तो इसमें पहले हम ड्रग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ड्रग्स जैसे कि प्रोपेनालोल, एटेनोल, मेटाप्रोलोल, ठीक है। तो ये कुछ बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स जिसको बोलते हैं वो ड्रग्स हो गई हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स के बारे में। ई के बाद में एफ, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जैसे प्राजोसिन हो गया, प्राजोसिन, फेंटोलामाइन, हो गया, फिनोबार्बिटोन हो गया, सॉरी फिनोबार्बिटोन इसमें नहीं आता है, सॉरी, फेनोक्सीबेंजामाइन, जब मैं इनके
इनके ड्रग्स के डिस्कशन करूंगा तो मैं इनके एक एक बढ़िया बढ़िया यूज भी बताऊंगा कि कहाँ इसका स्पेसिफिकली इस ड्रग्स को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फेनोक्सीबेंजामाइन है, ये एड्रेनल के जो ग्लैंड की वजह से वहाँ पे जो ट्यूमर हुआ है उस ट्यूमर से बढ़ रहे एक्सेसिव हार्मोन्स के इंक्रीज की वजह से बीपी जो बढ़ता है उस कंडीशन में हम फेनोक्सीबेंजामाइन का यूज करते हैं। और भी अदर ड्रग्स हैं जैसे प्राजोसिन हो गया, फेनोक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन हो गया, इन ड्रग्स के बारे में भी डिस्कशन हम कर लेंगे। तो ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स थे। अब हम दोनों के कंबाइंड ड्रग्स देख लेते हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इनके कंबाइंड ड्रग्स भी आते हैं। कंबाइंड ड्रग्स में आ गया जैसे कि लेबेटेलॉल, कार्बेडिलॉल, लेबेटेलॉल एंड कार्बेडिलॉल, कार्बेडिलॉल। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स हैं इसके, बीटा एडरेनर्जिक और अल्फा एडरेनर्जिक के ब्लॉकर्स के दोनों के कंबाइंड ड्रग्स आते हैं। इसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट ड्रग, नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम, जैसे कि सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स होती है। सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एच ग्रुप में आता है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे क्लोनिडीन हो गया, और इसमें आएगा मेथाइलोपा, ये दो ड्रग इसमें सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सभी के हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वन आता है आई ग्रुप के अंदर वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, हाइड्रेलाजिन, मिनोक्सिडिल, एंड डाइजोक्साइड ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये इनके क्लासिफिकेशंस के साथ में ड्रग्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन क्लासिफिकेशंस में हम मेन ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर ग्रुप के एक एक दो ड्रग्स के बारे में, मेनली जो ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हाइपरटेंशन हो गया, एंटी हाइपरटेंशन हो गया, और एमआई की ड्रग्स हैं, एंजाइना की ड्रग्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं। इसी के साथ मैं ये क्लास ओवर करता हूँ।